एसपी बख्शी की पूरी बुक पढ़ेंगे हम। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पार्ट ए में टेंसेस पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 1 है, फाउंडेशन मॉड्यूल है, और चैप्टर 1 है। तो चैप्टर का नाम है द फंक्शंस ऑफ टेंसेस। तो सबसे पहले आता है टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस? अ टेंस मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। तो इसको डिफाइन करते हैं, ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब का है जो इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन का और स्टेट ऑफ एन एक्शन का। तो इन दिस मैनर अ वर्ब में रेफर टू, तो वर्ब जो रेफर करता है वो है टाइम ऑफ एन एक्शन। और एग्जांपल के लिए ही गोज़ टू अ स्कूल, ही वेंट टू अ स्कूल, ही विल गो टू अ स्कूल। तो ये 3 एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है ही गोज़ टू अ स्कूल, जो कि प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन को दर्शाता है। ही वेंट टू अ स्कूल, जो कि पास्ट टाइम ऑफ एक्शन को दर्शाता है। और जो थर्ड है ही विल गो टू अ स्कूल, ये फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन को दिखाता है। तो फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस इट विल बी क्लियर टू द स्टूडेंट्स दैट देयर आर 3 मेन टेंसेस। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास 3 टाइप का टेंसेस होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब दूसरा जो होता है स्टेट ऑफ एन एक्शन, जिसका एग्जाम्पल है कि आई राइट लेटर्स रेगुलरली, ये दिखा रहा है प्रेजेंट टेंस और हैबिचुअल फंक्शन को दिखाता है। दूसरा जो है आई एम राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फंक्शन को दिखाता है। तीसरा है आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रीसीडिंग फंक्शन को दिखाता है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, ये प्रेजेंट बस दिखाता है, यानी टाइम एक्सप्रेशन को दिखाता है। अब आता है द टेंसेस एंड देयर फंक्शन, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा है, हैबिचुअल एक्शन और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब का थोड़ा डिस्क्राइब करके इन सबको पढ़ेंगे। तो हैबिचुअल एक्शन, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। तो इसको ये क्या होता है, दिस टेंसेस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ और एक्सेट्रा। These ideas are expressed by the verbs of frequency, such as often, seldom, usually, never, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely, और daily। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, द ओल्ड लेडी गोज फॉर a walk in the morning, Pierre usually believes everybody, Arnam often gets late for lunch, Suhani always comes on time, और सॉरी seldom gets up late। और जो दूसरा होता है वो होता है this tense is also used to make a statement in the present showing permanent nature and activity of the subject and eternal principle। तो ये जो टेंस है इसको यूज़ करता है स्टेटमेंट, मेक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को बनाने के लिए, जो शो करता है प्रेजेंट परमानेंट नेचर और एक्टिविटी को, सब्जेक्ट के परमानेंट नेचर और एक्टिविटी को शो करता है। जैसे कि आई नो हिम वेल, ही टीचेज इन सन जेवियर कॉलेज, द काउ गिव्स मिल्क, रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिटनेस, तो एडिशनल यूजेस कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, जैसे कि नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेस द इंडियन सोल्जर्स, नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एज भीष्म। और फ्यूचर अरेंजमेंट, प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, और ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक। ये सारे जो है एग्जाम्पल वो एडिशनल यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव एक्शन भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन है, दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, जो एक्शन प्रोग्रेस में है उसमें यूज होता है। जैसे दैट इज टेम्पोररी इन नेचर, नॉट फॉर परमानेंट एक्टिविटी। इन द प्रेजेंट
at the time of speaking. For example, she is not working, she is swimming in the river. It is raining outside. It also expresses future action or a definite arrangement in the near future. This example, I am going to the cinema tomorrow. She is coming next week. अब इसमें आगे आते हैं एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो पहला होता है कंटिन्यूअस टेंस with always may express an idea which is not to the liking of the speaker. For example, she is always teaching her children, she is always praising his friends. There are some of the verbs which sometimes don't admit of progressive action, such as verbs are called non-progressive या फिर static verbs भी बोलते हैं. For example, verb perception जैसे कि see, taste, smell, hear, prefer, please. verbs of thinking process सोचने की think, known, mean, mind. verb showing position, on, have, belong, compromise. Poses contain verbs expressing feeling or state of mind, believe, like, want, wish, desire, hate. Verbs in general look, seem, appear, is, affect, resemble, cost, required, stand, face, become. ये सब जो होता है वो verbs in general होता है. Mark the difference in the use of stative activity and progressive verbs. Temporary activity. The rose smells sweet. Stative verb होता है ये. She is smelling a black rose. Progressive verb. He lives in Chennai. Stative verb. She is living in India at present. Temporary activity है. She has a large house in to live in. Stative verb. She is having lunch now. Progressive verb. It may rain soon. Stative verb. She is looking at the sky. Temporary verb. क्योंकि वो स्काई में देख रही है लेकिन परमानेंट नहीं देख रही है. टेम्पोररी देख के फिर हट जाएगी. आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग. प्रोग्रेसिव वर्ब. नेक्स्ट है द नर्स इज फीलिंग her forehead. Progressive verb. I think she is the misser. Stative verb. I am thinking of leaving Chandigarh. Progressive verb. I love my sister. Stative verb. She is loving her daughter. Progressive verb. एक और पॉइंट होता है while, still, at the moment, presently, at present and now may helps students to express progressive present. इन सब का भी हेल्प हो सकता है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट में. बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और ये वर्कबुक एक्सरसाइज का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा. इसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले सकते हैं.